हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टेरर स्पिरिचुअल हीलर। आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ तो ये रीडिंग सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। सो देखिए, जितना आपके साथ रजिस्टर करे उतना आपको लेना है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपकी जो भी पर्सन है, जो आपके दिल दिमाग में रहता है, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर देखना है। ठीक है, जानना है कि उनकी करंटली उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, एंड आपके पर्सन करंटली ऐसा क्या फील कर रहा है, ऐसा क्या कि क्यों इतना अचंभा फील कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में चेक करने वाली हूँ, तो मेरे साथ रहे। एंड उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं डेफिनेटली पिक करूँगी। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी इंसान है, इनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे, उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। तो इंसान के बारे में सोचे, उन पर फोकस बनाकर रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइस। आपको आपके पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा यहाँ पर। एंड फ्लेम, जब मैं कैंडल को लाइट करती हूँ तो उनके फ्लेम पे आपको फोकस करके उनका नेम आपको 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स आपको लेना है। एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ओके, चलिए। सो आप लोग तैयार हो जाइए। इस कैंडल पे फोकस करते हुए गाइस, उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। 3 टाइम्स ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स से मुझे यही दिख रही है कि ये जो पर्सन है, इनको इस टाइम में पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। ठीक है, आपका पर्सन करंटली ऐसा फील कर रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है, बदल चुकी है कि पहले जैसे आप चीज़ें नहीं रही, सिचुएशन से नहीं रही। ठीक है, तो इन्हें ना कहीं अचंभा हो रहा है। ठीक है, सो दे आर सरप्राइजिंग कि क्यों सिचुएशन बदली, क्यों सिचुएशंस इतनी बदली। ठीक है, और पहले से खराब हुई क्यों। ठीक है, तो पहले जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ देना, एक्सपीरियंस कदर करना, शेयर करना, तो जो सारी चीज़ें आप लोग के बीच में पहले होती थी, तो वो सारी चीज़ों का ना कमती पड़ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथली होती थी, बहुत इमोशनली हुआ करते थे आप इनके लिए, तो पहले जो आप दोनों एक दूसरे को सारी चीज़ों को शेयर करते थे, एक दूसरे के से ढेर प्यार करते थे, प्यार किया करते थे, तो एक दूसरे को जताते थे हर एक पल अपना प्यार। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं मरने लग गई। ओके, एंड आप दोनों कहीं ना कहीं दूर होने लग गए। ठीक है, तो आप दोनों अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए कि आप दोनों का ये ख्याल रहना बंद हो गया कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ओके, या फिर एक वक्त था जहाँ पे आप दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे के साथ बिताते थे। ठीक है, सो मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना कहीं थोड़ा सा दुख हो रहा है, थोड़े से दुखी है ये इंसान, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे, तो उसमें सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डाल रहे हो। ओके, तो इस चीज़ को ये पर्सन फील करते हुए बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, अंदर से बहुत दुख हो रहा है उनको। तो वो किसी को गलत नहीं कह रहे हैं,
लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑथेंटिक वे में ऐसा एफर्ट्स नहीं डालते हो जितना पहले डाला करते थे। ओके, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपका प्यार कम हो चुका है, नहीं, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को एनर्जी जो है ना इन्वॉल्व करने की वो कम हो गई है। ओके, बट ऐसा हुआ क्यों? तो उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा इन सारे क्वेश्चंस का। तो क्यों आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी उसमें दूरियां बनी और उसमें एफर्ट्स कमी नज़र आने लगी। आप दोनों एक दूसरे से दिन बात भी नहीं करते हो, तब भी आप दोनों नॉर्मल रहते हो। लेकिन एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात किए एक दूसरे से एक दिन रह नहीं पाते थे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतने भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है कि हम दोनों अब इस रिश्ते को उस लेवल पे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं तो जैसे हम इनिशियल टाइम पे दिया करते थे। तो इस चीज़ को 1% फील करते हैं, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है गाइस। जैसे हम ना उनका साथ जैसे हम इनिशियल टाइम पे इतने सारी चीज़ें करती थी, ठीक है, तो बहुत डीप एनालाइज आपके पर्सन मुझे एनालाइज करती है, आपके पर्सन मुझे नजर आ रही है। एक कहीं ना कहीं डीप एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम पे एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत सारा चीज़ें नहीं हो रहा है इस रिश्ते में एंड वो भी जानते हैं कि उनके भी तरफ से भी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए कुछ, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उनके लिए, तो उससे आप दोनों बदर भी नहीं हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रहे हो। तो ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया है, ठीक है। तो वही वाली मेन चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही इन्हें कि अगर कोई इंसान एफर्ट न डाले या चाहिए क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्यार है बट यहाँ पर कोई भी चीज़ अब कम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा है कि एक नाम का रिश्ता हो चुका है आप दोनों का, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप दोनों साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि साथ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है कि उन्हें अब कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है और नहीं समझ आ रही है कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। ओके, या और क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहिए या फिर ऐसे ही जीना चाहिए, तो इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है करंटली, क्योंकि इनके कुछ उम्मीदें थी, कुछ आशाएं थी इस रिश्ते से रिलेटेड जो कि पूरी नहीं हो पाई एंड उन्हें इस तरीके की दुनिया, ये इस तरीके की कैजुअल चीज़ें ना इस रिश्ते में देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा कभी देखना पड़ेगा, उन्हें महसूस करना पड़ेगा या फिर वो आपको ऐसा महसूस कर पाएंगे। ऐसे आप दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं ये कि ये कुछ बोले आपसे या कुछ शेयर करने आएंगे और इस बारे में ना बात करने आएंगे ना इसके बारे में, तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे आपसे, आपके थ्रू। तो आप इन्हें गलत समझ लोगे या फिर आप उन्हें कंसिडर नहीं करोगे उनकी बातों को। तो इसी वजह से इन्होंने दिल पे पत्थर रखा है कि ठीक है, मुझसे भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, ये इंसान से भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, ये इसे सुधारने के लिए हम बात करने जाएंगे तो बात और भी बिगड़ जाएगी, झगड़े में बदल जाएगी। हो सकता है कि एकदम ज़िंदगी भर एक दूसरे के शकल भी हम ना देखें, ठीक है। तो बहुत भारीपन, एक अकेलापन आपके पर्सन की दिल और दिमाग में मुझे नज़र आ रही है। एंड ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि किस तरह से इंसान चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी कुछ कर तो नहीं पा रही हूँ, ठीक है, चाहते हुए कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कुछ, ठीक है। तो अगर इस रिश्ते में कुछ होना होगा तो
तो इनका दिमाग कहीं ना कहीं नहीं मान रहा है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है या इस रिश्ते का प्यार फिर से जागृत हो सकता है, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी भले ही ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस समय समय की बात है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें कौन सी बात को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, उसके दिमाग की बात को माननी चाहिए या उनकी दिल की बात को सुननी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ करने से इनके दिल में शांति मिलेगा या वो ठीक तरीके से कर पाएंगे आपके लिए। ओके, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। तो वो जो पैशन, जो उम्मीद इनका बुझ चुका है ना या बुझने वाला है ना ऑलमोस्ट, तो उसे वो कहीं ना कहीं अभी भी बुझाना नहीं चाहते हैं। तो एक लास्ट उम्मीद इनके मन में भी अभी भी चल रहा है, शायद कभी तो सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा, कभी तो ऐसा सिचुएशन होगा कि आप दोनों एक साथ फिर से एक हो पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को बहुत सारे ढेर सारे बात एक साथ कर पाएंगे, टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को वक्त, आप दोनों का जो वक्त तक कितना कीमती वक्त आप भी इनको दिया करेंगे, वो भी आपको दिया करेंगे। तो बहुत कुछ पॉसिबल है अगर हम दोनों चाहे तो। ठीक है, तो साथ साथ समय को या टाइम्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है इंसान। ठीक है, उनका साथ के समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल सकता है। एक दूसरे से वो चाहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, पहले जैसा सब कुछ सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो एक दूसरे को टाइम आप दोनों दे पाएंगे तो इन फ्यूचर तो ये दोबारा आपसे झगड़ा भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो सुलह करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के करीब रहने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हैप्पी फील करने की कोशिश करेंगे, हैप्पी। ठीक है, एंड आप भी हैप्पी फील करोगे। एंड उनका सर कि जहाँ पे बीच में और आप दोनों के अलावा कोई ना इंसान रहे। ठीक है, तो ऐसा उनकी दिल में कहीं ना कहीं अभी चल रही है। दिमाग उस बारे में मान नहीं रहे हैं, दिमाग कह रहा है कि नहीं, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहो। ठीक है, कुछ ट्राई मत करो। तो बहुत दुविधा में फंसे हुए इंसान मुझे नज़र आ रही है करंटली, क्योंकि ये एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एफर्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ नहीं भी करेंगे या आपको अगर प्यार भी देंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको फ़र्क बहुत पड़ता है गाइस। यस, आप चाहते हो इंसान को, दिल से चाहते हो, आप चाहते हो इसलिए, क्योंकि देखिए जिस वजह से आप, इसलिए तो आप रीडिंग तक आए हो ना, आप रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो आपको अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आपके मन में ये नहीं चलता कि इस इंसान की मन में क्या चल रहा है, इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन वगैरह वगैरह, है ना। आपको कभी नहीं लगता कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है, चलो छुप कर जानो, नो, इज़न्ट इट। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनका एफर्ट से, उनके प्यार से, उनका शायद है कि आप शायद ऐसा फील करते हैं, आपको शायद ऐसा लगता है कि वो रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। ठीक है, और यही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी है एंड आप उन्हें खोने से डरोगे। लेकिन आप उन्हें ऐसा अब फील हो रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कि आपको उनका खोने का कोई डर नहीं है। तो वो अगर चले भी जाए, छोड़ भी दे आपको, तभी आप उस चीज़ को दिल से एक्सपेक्ट करने के लिए, हैप्पीनेस के साथ एक्सपेक्ट करने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन की दिल और दिमाग में करंटली चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है इनका। इसको मैं साइड कर देती हूँ एक कार्ड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है। तो डेफिनेटली मन में बहुत कुछ सोचे जा रहा है इंसान, डेफिनेटली एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहा है, बट वो फील कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं इनके एफर्ट्स की, कि यू टोटली अनबदर्ड एंड यू डोंट केयर।
ठीक है। तो आपकी एनर्जी हो सकती है कि वो कर नहीं पाती है, तो हो सकता है कि आप शायद प्रिटेंड कर रहे हो कि यू डोंट केयर, ठीक है, अब आपका कोई मतलब नहीं है इनसे, बट डिप डाउन आप उन्हें प्यार तो करते हो, आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो इनके लिए, दिल में जो फील कर रहे हो ना, तो दिल की जो सोच है ना, दिल से इनके लिए जो फील करते हो ना, आप चाहते हो कि उस एनर्जी से आप दोनों का एनर्जी और भी डेवलप हुए, आप उनके लिए और भी जितना प्यार फील करें वो भी आपके लिए उतना ही प्यार फील करें, आप जितना उनके साथ अटैचमेंट फील करें वो भी आपके लिए उतना ही अटैचमेंट फील करें, एंड एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के लिए कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके थॉट्स एंड दिमाग से अभी चल रही है गाइस, ठीक है। तो जिसका अंदाज़ा इंसान का कुछ भी नहीं है, इंसान उल्टे सोच रहा है कि आपका तो कोई ज़रूरत नहीं है इनसे, आपका सारी नीड्स पूरी हो चुकी है, ठीक है, आप शायद लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, या इनका कोई इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो इस फ्यूचर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट अभी आपके पास मुझे नजर आ रही है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ। करंटली इनके दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सोचते हैं बहुत ज़्यादा गाइस, जितना देखिए कहीं ना कहीं आप उन्हें जितना दिखा रहे हो ना, या जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, शायद वो सच नहीं है, ठीक है, शायद क्यों 100% सच नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए आज भी फील करते हो, इसलिए आप रीडिंग तक आए हो। बट ये इंसान को देखकर आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि नहीं इंसान तो लाइफ में बहुत खुश है आपके बिना, बट वो बस सच नहीं है, ठीक है। वो डिप डाउन जानते हैं कि आपके लिए वो कितना मरते हैं, कितना प्यार करते हैं, दिल में कितना इंटेंस फीलिंग्स है, कितना छुपा कर रखते हैं ये इंसान आपसे, आपको कुछ बताते नहीं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, ये वाली वाइब्स मुझे आपकी पर्सन की तरफ से मुझे अब इस टाइम पे मिल रहा है, यही करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। सो डिवाइन फॉर सुधीर में, अच्छा, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो हो रहा है होने दो, ऑटोमेटिकली चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोग के बीच में सही होने वाला है, ठीक होने वाला है, वक्त को टाइम दो, क्योंकि टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे, देखिए मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर डिवाइन टाइमिंग आने पर, अगर आप दोनों ही पेशेंस रखोगे, तो डिवाइन टाइम आने पर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ आएगा, कुछ अबांडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आप दोनों को मिलेगा, एंड एक कनेक्शन, एक फ्रूटफुल कनेक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों मिलो, क्योंकि ये कनेक्शन में कोई तो 110% देकर रखा है, मतलब मुझे लग रहा है कि आप शायद देकर रखे हो, या आप शायद दिए हो इंसान के लिए, तो इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर इतना कुछ दिए हो, तो उनको भी तो आपके लिए बहुत कुछ करना है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ओके, फिर और देखती हूँ कार्ड्स क्या है इन फ्यूचर, क्या होने की चांसेस है, और क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, अब दोनों की एनर्जी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए मुझे नज़र भी आ रही हैं, बट फिर भी ये सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर है obviously I am one with in universe and one of the opportunities goddess and she is part of me। अच्छा, सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको मुझे जो गाइडेंस देते हुए मुझे नजर आ रही है, यूनिवर्स कहने की आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से ना, मुझे लगा कि ना एंजल आपको गाइड कर रहे हैं एंड गाइड करेंगे इन फ्यूचर पूरे तरह से। मुझे आप दोनों की कनेक्शन में एक बैलेंस आते हुए नजर आ रही है, चीज़ें बैलेंस होने लगेगा, जो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे ना, वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी एंड आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे, ठीक है। तो एज अ फील एज अब चीज़ें आपकी हाथों में आ रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ना खुशियाँ महसूस करोगे इन फ्यूचर। तो बहुत कुछ होने वाला है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आप भी पेशेंस रखो कि सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत कुछ बदल भी सकता है, ठीक है। चलें, सो उनके तरफ से कुछ मैंने मैसेज ले लेती हूँ और क्या कहना चाहते हैं आपको। सो डेफिनेटली आप भी पॉसिबिलिटीज़ है, इंसान बदले नहीं है। आपको शायद लग रहा है कि इंसान में बहुत सारे बदलाव आ चुका है, शायद आपको भूल गए हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये आज भी आपको उतना ही याद करता है जैसे पहले आप इन्हें सब कुछ दिया करते थे। वो सारी चीज़ें मिसिंग है, बट फिर भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद तो करते हैं। ओके,
प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज आ रहा है देख लेती हूँ। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। से इंसान का बहुत सारा कुछ प्रेशर, काम का कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो इस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी परेशान भी रहते हैं, साथ ऊपर से आप भी हो, तो इनका सर है कि आपको भी समझना चाहिए कि इनके ऊपर कितना वर्क का प्रेशर है। तो आप इन्हें समझो, ये चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करके चलो, समझो, उनकी सिचुएशन को समझो एंड उन्हें मनाओ, ठीक है, मान कर चलो। यही इनके दिल में इच्छा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए एंड पहले जैसा हो जाए, ताकि कनेक्शन फिर से कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो इंसान भले ही आपसे कुछ छुपाए है या आपको कुछ नहीं बोले है, तो इंसान का ऐसा दिल में चलता है कि आपको बहुत कुछ बोले, आपको बहुत कुछ शेयर करे, ओके। तो इस चीज़ के बारे में इंसान अभी डेफिनेटली सोच रहे हैं। फिर देखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आई विल मैरी यू एंड देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। सो डेफिनेटली देखिए, ये जो इंसान है, ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। तो यहाँ पर ना एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे ये इंसान आपके साथ जीवन तो बिताना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत आपको ऑब्जर्व करते हैं डीपली एंड आपके साथ जो लाइफ जो बिताना चाहते हैं, जो लाइफ सेटल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें शायद हिडन है, पर इंसान ना अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें ना मिलो ज़िंदगी भर के लिए, तो आप इन्हें कहीं ना कहीं बर्दाश्त करोगे, आप दिल से उन्हें अपना नहीं पाओगे कभी। यहाँ पे टॉलरेट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे मजाक वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि सीरियस है, कि दे आर फीलिंग कि आपकी ज़िंदगी में एक बर्डन है एंड सब कुछ सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है। आपको लेकर भी सीरियस होना चाहते हैं, सीरियस होना चाहिए भी। तो आपके लिए वो ना कहीं ना कहीं बोझ बन जाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें अपनाओगे, अपना तो लेंगे, आप अपनाओगे बट लेकिन आप अलग से ट्रीट करोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में मैरिज भी हो जाए ना, तो आप इन्हें अपनाओ तो लोगे, जैसे केयरिंग पर्सन हो आप, इतना केयरिंग पर्सनालिटी है आपका, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें गलत तरीके से ट्रीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो जितना भी चाहे क्यों ना आपके साथ जीवन बिताना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ कनेक्शन में रहना, आपके लिए सब कुछ करना, बट आप कहीं ना कहीं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हो। तो ये वाली कहीं ना कहीं टॉलरेट वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आप शायद उनको बर्दाश्त कर लोगे, आपके दिल में उन्हें आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगा इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे टॉलरेट वाली एनर्जी मुझे पीक हो रही है, मुझे मजाक वाली फीलिंग्स बिल्कुल नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो सीरियस है, ओके। सो ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहा है, बट बहुत कुछ सोचते भी है आपके बारे में। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड, फीलिंग गिल्टी, सो सैड। मैंने पहले ही कहा कि इंसान बहुत काफ़ी दुखी है, तो इनका जो ईगो है, इनका जो प्राइड है, जिसके वजह से सब कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, तो थोड़ा बहुत गिल्ट भी है मन में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रही है कि ईगो की वजह से उन्होंने बहुत बार चीज़ों को ना इतना खींचा, इतना ख़राब किया कि आपका ही मन उठ गया शायद कनेक्शन से, हर एक चीज़ से आपका मन उठ गया, ठीक है। आप ना कुछ उनके लिए करना चाहते हो, ना उनको देखना चाहते हो, ना उनको सहना चाहते हो। तो इसीलिए टॉलरेट वाली बात यहाँ पर आ रही कि आप शायद उनको बर्दाश्त तो कर लोगे, आप शायद उनको लेकिन मन से कभी मान नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। और देख लेती हूँ क्या है फीलिंग्स इनका। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। उनका ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर सकते हो या मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एनर्जी उनको कम महसूस हो रहा है, तो वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मूव ऑन मत करो। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, ठीक है, आई हैव नॉट लॉस्ट यू। तो उनको ऐसे अभी भी होप है कि शायद उन्होंने आपको खोया नहीं है, आप अभी भी उनके दिल में हो, लाइफ में हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन आपको लाइफ टाइम होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पास, आपको खोने नहीं देंगे और ना आपको पर्सन दिल से खोना चाहते हैं। I am craving for your loves, yes I don't know but I am waiting for you। ऐसे पर्सन जानते नहीं क्या करे क्या ना करे, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, बट ए पर्सन ना
क्रेविंग है इनका आपका प्यार का, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सा ऑब्सेसिव मुझे लग रही है, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है। ये आपके बिना ज़िंदगी को सोचना ही नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके बिना जीवन शायद चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सा बर्डन फील होता है जब उनका साथ फील होता है, उनका साथ लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आज भी नहीं हो, उनके लिए सोचते नहीं हो, शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई और आ गया, या अगर ज़बरदस्ती भी करे आपसे कि आपके साथ मैनेज करके सेटल हो जाए या वगैरह वगैरह, बट फिर भी आप उन्हें कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में अभी चल रही है। और एक मैसेज यहाँ पर ले लेती हूँ, ओके और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आई एम सो पार्डन, प्लीज होल्ड माई बैक, यू बेबी लव्स यू। सो देखिए पर्सन आपको डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको लाइफ में चाहते थे। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डेफिनेटली बोझ है मन में, इनके बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा बर्डन है, ठीक है। उन्हें ना कहीं ऐसा देख रहा है कि कितना कुछ बदल गया है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल गए, तो जो उन्होंने कभी जीवन में भी एक्सपेक्ट ना करा हो कि वो चीज़ उन्हें अब से देख सकती है। तो जो चीज़ रियलिटी में होते हुए नज़र आ रही है, तो कितने ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग टाइम उनके भी चल रही हैं। तो अगर आप भी दुखी हो और आपको लगता है कि आपकी पर्सन जो है ना, ये आपका प्यार ये पसंद नहीं करते और आपको समझते नहीं है, तो एक गलत फहमी है, इनका भी दिल टूटता है, लेकिन उन्होंने जताना बंद कर दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आता ही नहीं है पहले से, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे देख रही है। ज़रूर से ज़रूर पर्सन आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, दिल में बहुत सा प्यार है, जताना भी चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग ले लेती हूँ। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या क्या आपको बताना चाहते हैं? एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पर सॉन्ग आया है गाइस, ये सॉन्ग आप सुन भी सकते हो। इस सॉन्ग में बहुत सारे मैसेज शायद आपके पसंद का हो सकते हैं इनके लिरिक्स में। तो तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। सो एक सॉन्ग है ना, आप सॉन्ग सुन सकते हो, इसमें बहुत सारा पसंद का मैसेज हो सकता है। ये सॉन्ग जो है ना, तो मैं थोड़ा 2 लाइन गा देती हूँ। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। से सॉन्ग आप सुन सकते हो, इनके लिरिक्स में बहुत सारा पर्सन का मैसेज शायद आपके लिए है, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा अगर ये सॉन्ग आप सुनोगे तो। ये चैनल हो रही है यहाँ पर, ओके। तो इंसान काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर, खोना नहीं चाहते लाइफ से। आई लव यू। सो डेफिनेटली इंसान आपको प्यार करते हैं गाइस, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, बट फिर भी एक डर है इंसान के अंदर कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ। वो जो देख नहीं पा रहे हैं आपके लिए, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, आपका एनर्जी कम होते हुए पर्सन महसूस करते हुए भी ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इनके दिल में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिल की बात उनके दिमाग में जो घूम रही है ना, वो जो आपको कहने के लिए तड़प रहे हैं अंदर से, तो उनको एक अचंभा फील हो रहा है कि इनके दिल में इतना सारा प्यार कहाँ से आ रहा है आपके प्रति। तो अगर इतना सारा प्यार आपके लिए आज आ रहा है, तो उस दिन क्यों नहीं आया जिस दिन सारी चीज़ों ने उन्होंने खुद बिगाड़े, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में अब इस टाइम पे चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको लेकर सोचते हैं, इनके थॉट्स जो है आपको लेकर ही है। 24/7 आप इनके माइंड में ही हो, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर बहुत कुछ प्लान करना इनके दिल में डिप डाउन चलता है, ठीक है। तो सॉन्ग को आप ज़रूर सुने गाइस, आपके पर्सन की कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैसेज है जो आपको, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं शेयर करना चाहते हैं। तो बहुत सॉन्ग्स ऐसा आ रहे हैं, 2 सॉन्ग्स तो आ ही गया है। तो इस सॉन्ग के माध्यम से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है उन्होंने आपको कुछ लिंक शेयर कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं, या आपके लिए कुछ गाना भी गा सकते हैं, ठीक है। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।